नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर पहुंचे प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह ने विकसित भारत बनाने में सबका मांगा सहयोग, और बात होगी प्रभारी मंत्री ने जिला अस्पताल के लिए जमीन आवंटन पर डीएम को सराहा। फिर बात करेंगे सीतापुर के नैमिषारण्य थाने में पुलिसकर्मी ले रहे अंग्रेजी सहित दक्षिण भारतीय भाषाओं का प्रशिक्षण, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे दूल्हा गया आलू बेचने, दुल्हन मंडप में करती रही इंतजार, अब एग्रीमेंट के द्वारा होगी शादी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। योजनाओं की समीक्षा में कड़क नजर आए सीतापुर के प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह। सीतापुर में डालमिया ग्रुप की रामगढ़ चीनी मिल ने जारी किया 1 दिसंबर तक का गन्ना मूल्य भुगतान। सीतापुर के रामकोट क्षेत्र के अंतर्गत हलुआपुर में अंबेडकर पार्क से अवैध कब्जा हटाने की मांग। सीतापुर में भाजपा का किसान मोर्चा 9 दिसंबर को आयोजित करेगा जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता। लखीमपुर में साहित्यकार राम मोहन गुप्ता बने कथा कुंज साहित्य सेवा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता। लखीमपुर के सिंगाही रामलीला मेले में दुकानदारों से अवैध वसूली का आरोप। पीएम नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को कर सकते हैं अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी का 43वां दौरा। पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप के घर बाराबंकी पहुंचे अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य सेवाओं पर उठाया सवाल। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर जिले के प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण शुक्रवार को सीतापुर जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एलिया ब्लॉक के अंतर्गत बीआरसी इमलिया पर आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने इस यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना चाहती है, उसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। इस मौके पर महोली विधायक शशांक त्रिवेदी, एमएलसी पवन सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, एलिया ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संजय सिंह, जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर बलबीर सिंह यादव तथा अधिकारियों में डीएम अनुज सिंह, एसपी चक्रेश मिश्रा, सीडीओ निधि बंसल, सीएमओ डॉक्टर हरिपाल, डीपीआरओ मनोज कुमार और बीडीओ महेश प्रसाद सहित तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के बाद सीतापुर जिला मुख्यालय पहुंचे प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक से निकलते हुए प्रभारी मंत्री से आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौड़ ने खास बातचीत की। इस पूरी बातचीत को आप हमारे आई इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सीतापुर के दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह ने जिला अस्पताल के नवीन भवन के लिए जमीन आवंटन के लिए डीएम अनुज सिंह को धन्यवाद दिया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जमीन मिलने के बाद अब सरकारी अस्पताल का निर्माण जल्द हो जाएगा। प्रभारी मंत्री ने सीएमओ को एस्टीमेट जल्द भेजने के लिए निर्देशित करते हुए क्रिटिकल केयर यूनिट भी जल्द देने का आश्वासन दिया है। सीतापुर कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह का खास फोकस सड़क मरम्मत योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका और जल जीवन मिशन में चल रहे कार्यों पर रहा। प्रभारी मंत्री ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि सड़क निर्माण से संबंधित लंबित कार्यों की प्रगति की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए और लापरवाही पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रभारी मंत्री ने सड़कों की मरम्मत के कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि तंबौर लालपुर मार्ग स्थित गोबरहिया पुल का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए। प्रभारी मंत्री ने पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ समय से वितरित किए जाने के निर्देश लीड मैनेजर को देते हुए कहा कि बैंकों द्वारा संचालित अन्य योजनाओं का लाभ भी पात्रों को समय से दिया जाए। सीतापुर के एक पुलिस थाने में तैनात कर्मी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी और कन्नड़, तेलुगु आदि दक्षिण भारतीय भाषाएं भी सीख रहे हैं। यह जानकारी उस समय सामने आई जब प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह ने तीर्थ नगरी नैमिषारण्य के पर्यटन थाने को लेकर सवाल पूछा। एसपी चक्रेश मिश्रा ने विभिन्न मुकदमों और अभियानों आदि के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नैमिषारण्य में गुजरात सहित दक्षिण भारत से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसे देखते हुए वहां पर स्थापित पर्यटन थाने के पुलिस कर्मियों को संबंधित प्रांतों की भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो।
सीतापुर के महोली क्षेत्र के स्थित प्राथमिक विद्यालय कुसैला प्रथम में संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें संकुल के सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रतियोगिता के सुचारू संचालन में खेल अनुदेशक यज्ञ दत्त मिश्रा व राम सिंह का सराहनीय योगदान रहा। इस मौके पर आलोक कुमार मिश्र, मोहम्मद इरफान, रंजना मिश्रा, अखिलेश शर्मा, जागेश्वर वर्मा और रविंद्र यादव आदि शिक्षक शिक्षिकाएं तथा खंड शिक्षा अधिकारी सहित क्षेत्रीय गणमान्य मौजूद रहे। सीतापुर के हरगांव क्षेत्र के अंतर्गत ककराही पीएससी अराजक तत्वों का अड्डा बनने के साथ ही मरीजों के लिए सफेद हाथी साबित हो रहा है। पीएससी से डॉक्टरों का गायब रहना आम बात बन चुका है। वहीं स्वास्थ्य केंद्र पर खाली पड़े शराब के डब्बे वहां पर खुले में महखाना चलने की गवाही देते हैं। यहां पर एक कक्ष का निर्माण चल रहा है। इसमें मानकों की अनदेखी का हाल है कि खुलेआम पीले ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। निर्माण इस कदर घटिया है कि नए कक्ष की दीवार अभी से क्रैक हो गई है। लहरपुर सीएससी में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा को नई एम्बुलेंस मिलने से स्वास्थ्य विभाग में खुशी की लहर दौड़ गई है। एसडीएम राखी वर्मा ने तहसील परिसर से नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लहरपुर के ईएमई अभिषेक अवस्थी ने बताया कि एम्बुलेंस में मरीज को प्राथमिक उपचार देने के साथ जीवन रक्षा के लिए आवश्यक उपकरण है, जिससे मरीज को अस्पताल पहुंचने के बीच में कोई परेशानी नहीं होगी। इस अवसर पर प्रमुख रूप से नायब तहसीलदार अशोक कुमार यादव और पायलट मोहन कुमार आदि मौजूद रहे। सीतापुर के रामपुर मथुरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत राजापुर इसरौली में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित की गई। इसमें ग्राम पंचायत से संबंधित विकास, आवास, शौचालय, पेयजल, कृषि, किसान सम्मान निधि, पेंशन, सड़क, सफाई आदि की जानकारी दी गई। इस दौरान बीडीओ संदीप कुमार के द्वारा लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर सचिव पुतान भार्गव, प्रधान सिपाही मंडल अध्यक्ष मनोज सिंह, लक्ष्मी नारायण मौर्य, अंचल वर्मा और जितेंद्र रस्तोगी आदि मौजूद रहे। लहरपुर कोतवाली के अंतर्गत ग्राम नौवापुर निवासी बबली पत्नी नटवर लाल ने कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा को प्रार्थना पत्र दिया। इसमें कहा गया है कि पीड़िता ने रमना फार्म के निकट जमीन ली थी, जिसमें मकान निर्माण कार्य चल रहा था। आरोप है कि बीते 4 दिसंबर को पीड़िता के घर पर जब कोई नहीं था तो अज्ञात चोरों द्वारा घर के कमरे का ताला तोड़कर घर में रखे बर्तन इत्यादि पर हाथ साफ कर दिया गया। पीड़िता ने इसे लेकर कुछ लोगों पर शक जाहिर किया है। सीतापुर के कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर द्वारा लखनऊ के इंटीग्रल विश्वविद्यालय की छात्राओं के लिए जमीनी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत रामनगर और बाड़ी गांव में छात्राओं द्वारा किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान ईशा रानी, अंकिता गौतम, लक्ष्मी नंदा, शशि पांडे, सौम्या मिश्रा, तनिष्का गुप्ता, आरजू खान, आरजू फातिमा, अंशिका यादव, इकरा नूर, आशमा आरिफ और अलीशा आदि छात्राओं द्वारा विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। गोष्ठी को वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने भी संबोधित किया। इस मौके पर रिवान कला के प्रगतिशील किसान मुरली सिंह ने छात्राओं द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरवा जलालपुर व ग्राम पंचायत कैम्बा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए एडीओ पंचायत ओमेंद्र पाल सिंह व जेई आरईडी शिव कुमार पटेल ने सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों व कविताओं की प्रस्तुति की और सीएचसी कसमंडा की स्वास्थ्य टीम ने ग्रामीणों का चिकित्सीय परीक्षण करके निःशुल्क दवाएं वितरित की। कार्यक्रम के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए। इस मौके पर ग्राम पंचायत अधिकारी विवेक कुमार गुप्ता, सुधीर कुमार वाजपेयी, प्रधान सरवा जलालपुर उमेश कुमार सिंह, सीएचओ कसमंडा शिवानी, एनएम पूजा वर्मा, कोटेदार सुशीला देवी, टीए कृषि विभाग हरिशंकर, आशा संगनी, शशि मिश्रा, आशा नीरू, अंजू सिंह और पंचायत सहायक शिवांग सिंह आदि मौजूद रहे। सीतापुर जिले के रामगढ़ में स्थापित डालमिया ग्रुप की चीनी मिल द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान के संबंध में सूचना जारी की गई है। इसके मुताबिक 8 दिसंबर तक चीनी मिल में 1 दिसंबर तक खरीदे गए गन्ना मूल्य का कुल भुगतान 16 करोड़ 69 लाख रुपए किसानों के बैंक खातों में भेज दिया गया है। सूचना के जरिए चीनी मिल के यूनिट हेड आगा आसिफ बेग ने किसानों से साफ सुथरा ताजा गन्ना ही मिल में आपूर्ति करने की अपील की है। सीतापुर में सदर तहसील के अंतर्गत विक्टोरिया ग्रंट के मजरा हलवापुर निवासी ग्रामीणों ने डीएम को पत्र देकर अंबेडकर पार्क से अवैध कब्जा हटाए जाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गाटा संख्या
67 की पैमाइश कराकर अंबेडकर पार्क से अवैध कब्जा हटाया जाए। यह ज्ञापन देते समय रवि कुमार, गौतम, इंद्रपाल, रामनाथ, रामकिशन, सतीश, रिंकू, अभिषेक कुमार, श्रीकेशन, शिवा, निर्मल कुमार, शांति, संगीता, सुशीला, छुटकी, शिवरानी और महदेई आदि मौजूद रहे। सीतापुर में डालमिया ग्रुप की दूसरी चीनी मिल जवाहरपुर यूनिट द्वारा भी गन्ना भुगतान के संबंध में सूचना जारी की गई है। इसके मुताबिक चीनी मिल ने 25 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच खरीदे गए गन्ने का मूल्य 21 करोड़ 67 लाख रुपए किसानों के बैंक खातों में भेज दिया है। सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते पास्को के एक मामले में दोषी को अदालत से दंडित किया गया है। यह मुकदमा थाना कमलापुर में पंजीकृत हुआ था। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 15 ने सुनवाई होने के बाद अभियुक्त चितरहटा निवासी गौरव सिंह को 10 साल की सजा और 1,25,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। देश के प्राचीन और ग्रामीण अंचलों में आज भी बेहद लोकप्रिय खेल कबड्डी को बढ़ावा देने की कवायद जारी है। केंद्र सरकार द्वारा इसे लेकर नमो कबड्डी के नाम से अभियान चलाया जा रहा है। सीतापुर में इस अभियान के तहत 9 दिसंबर को नमो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सीतापुर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में यह जिला स्तरीय प्रतियोगिता भाजपा के किसान मोर्चा की जिला इकाई के अध्यक्ष सतनाम सिंह के दिशा निर्देशन में आयोजित की जाएगी। आयोजन समिति से जुड़े भाजपा कार्यकर्ता रवि तिवारी ने बताया कि अभी जिले से 8 टीमें आने की सूचना मिली है। यह संख्या और भी बढ़ सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रतियोगिता के दौरान सीतापुर सांसद राजेश वर्मा, एमएलसी पवन सिंह चौहान और भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। सीतापुर के खेल प्रेमियों के लिए खुशी की खबर है। खैराबाद कस्बे के डीजे इंटर कॉलेज मैदान पर T20 लेदर बॉल टूर्नामेंट का आगाज 10 दिसंबर से किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए टूर्नामेंट आयोजक महंत कृष्णचारी ने बताया कि प्रतियोगिता का शुभारंभ लोकसभा क्षेत्र सीतापुर की भावी प्रत्याशी सोने श्री द्वारा किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में सीतापुर, बिस्वा, खैराबाद, अटरिया के अलावा शाहजहांपुर, लखनऊ, गोला, जलालाबाद आदि टीमों के खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट में 16 टीमें प्रतिभाग करेंगी और प्रतियोगिता की विजेता टीम को 51,000 जबकि उप विजेता टीम को 21,000 का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा हर मैच में मैन ऑफ द मैच के साथ मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट कैच, बेस्ट अंपायर, बेस्ट मैनेजमेंट के भी पुरस्कार दिए जाएंगे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लखीमपुर की संस्था श्रीमंत धरोहर सांस्कृतिक दल ग्राम मानियोरा को राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा अनुबंधित किया गया है। यह अनुबंध 8 दिसंबर से 8 जनवरी 2024 तक लागू रहेगा। संस्था द्वारा लखीमपुर के लालपुर स्टेडियम में अपना पहला कार्यक्रम नुक्कड़ नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसका शुभारंभ सदर विधायक योगेश वर्मा, डायट प्राचार्य ब्रजभूषण चौधरी और बीएसए प्रवीण तिवारी ने किया। बालिका शिक्षा की जिला समन्वयक रेणु श्रीवास्तव ने बताया कि यह कार्यक्रम 8 जनवरी 2024 तक जनपद के विभिन्न गांवों में आयोजित करके समग्र शिक्षा अभियान की सभी योजनाओं के बारे में जन समुदाय को जागरूक किया जाएगा। बताया गया कि यह दल एक दिन में 2 स्थान पर और ब्लॉक में 4 स्थानों पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करते हुए जिले के 60 गांवों तक पहुंचेगा। लखीमपुर में अटेवा पेंशन बचाओ मंच द्वारा अटेवा संकल्प दिवस आयोजित किया गया। इसमें पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन के दौरान 7 दिसंबर 2016 को लाठी चार्ज के दौरान लखनऊ में मारे गए डॉक्टर राम आशीष सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मौजूद सभी लोगों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए सभी प्रयास करने के संकल्प लिए। सभा को अटेवा जिला संयोजक विश्वनाथ मौर्य और प्रदेश संगठन मंत्री संदीप वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारी राज्य और केंद्र सरकार से मांग है कि पेंशन के लिए शहीद हुए डॉक्टर आशीष सिंह के सम्मान में सरकार तत्काल पुरानी पेंशन बहाल करे। कार्यक्रम को प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष राकेश मिश्रा, महिला शिक्षक संघ अध्यक्ष आवास शुक्ला, सह संयोजक एवं सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सतीश धर्मा, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिला मंत्री अनिल वर्मा ने भी संबोधित किया। इस दौरान राजेश पांडे, ओम प्रकाश, बलबीर यादव, लक्ष्मी नारायण दीक्षित, अवधेश प्रताप सिंह, डॉक्टर कमल किशोर मौर्य, वीरेंद्र सिंह वर्मा, जावेद अख्तर, अंजनी वर्मा, आनंद पाल, सोनिया शर्मा, सुजीत सम्यक, नीलम राज, प्रतिभा यादव, राम मिलन भार्गव, कैलाश मिराज अहमद, विश्वनाथ सिंह, फरमान अली, सुरेंद्र मौर्य, हरिओम सिंह, गौरव वर्मा, पुष्कर तिवारी, महेश राणा, बीरू सिंह, प्रदीप उपाध्याय, जगमोहन, रंजना यादव, ममता शर्मा, हेमा राजकुमार, शंकर दयाल, संदीप शुक्ला, विनोद चौरसिया, शैलेश तिवारी, जितेंद्र भारती, ओम प्रकाश वर्मा, सीताराम मौर्य, रामनिवास और हरे राम रस्तोगी आदि मौजूद रहे।
लखीमपुर के साहित्यकार राम मोहन गुप्ता को कथा कुंज साहित्य सेवा परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। इस आशय का मनोनयन पत्र परिसर के संस्थापक गोविंद गुप्ता और मुकेश पटेल द्वारा जारी किया गया है। बता दें, कथा कुंज साहित्य सेवा परिषद कहानियों, साक्षात्कार, काव्य प्रस्तुतियों, ऑनलाइन एवं मंचीय काव्य तथा सम्मान समारोहों आदि का आयोजन करने वाला अति विख्यात मंच है, जिसके लाखों चाहने वाले हैं और इसके साथ ही भारी संख्या साहित्यकार जुड़े हुए हैं तथा यह मंच मुख्य रूप से नवोदित प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करता है। कथा कुंज साहित्य सेवा परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किए जाने पर राम मोहन गुप्ता को गोविंद कुमार गुप्ता, पुष्पा जोशी, लतिका श्रीवास्तव, सीमा सहाय, अनिल मिश्रा, रीना अग्रवाल, आलोक मिश्रा, अशोक गुप्ता, चंद्रशेखर मिश्रा, डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, स्टेला क्रास्टा, प्रसून टंडन, अतुल मिश्रा, अमित मिश्रा, विशाल सेठ, सौरभ गुप्ता, राहुल माथुर, शुभम टंडन, मिथिलेश गुप्ता, तरुण साहू, नीतू गुप्ता, रीना गुप्ता, पारुल पटेल और अर्चना गुप्ता आदि ने शुभेच्छाएं देते हुए हर्ष व्यक्त किया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। लखीमपुर के लालपुर स्टेडियम में जनपदीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आगाज किया गया। इसका उद्घाटन सदर विधायक योगेश वर्मा ने किया और सभी प्रतिभागियों को खेल भावना के साथ खेलने की शपथ दिलाई। सदर विधायक ने अपने संबोधन के दौरान सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया। धौरहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने बच्चों को टीम भावना से पूरी ऊर्जा के साथ खेलने को कहा। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए 2 दिन के कार्यक्रम की जानकारी दी। समारोह के दौरान विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। सदर विधायक योगेश वर्मा, प्राचार्य डायट ब्रजभूषण चौधरी व बीएसए प्रवीण तिवारी ने समारोह के दौरान नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह के दौरान वित्त एवं लेखा अधिकारी हरिकेश बहादुर, सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी गिरजा शंकर पांडे, बीईओ मुख्यालय भगवान राव, देवेश राव, सुभाष चंद्र, डीसी बालिका शिक्षा रेणु श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। पहले दिन की खेल स्पर्धाओं में सूरज, अंकित, शाक्य, अंजलि, प्रीति और निधि ने पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कब्जा जमाया। अंतराक्षरी में मितौली पहले, निघासन दूसरे और रमिया बेहड़ तथा धौरहरा संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। लखीमपुर में सिंगाही कस्बे के ऐतिहासिक रामलीला मेले में आए दुकानदारों ने जमकर अवैध वसूली किए जाने का मामला सामने आया है। इस लूट खसोट में मेले आयोजन समिति सहित मेले से जुड़ाव रखने वाले नगर के सभी संभ्रांत व्यक्तियों को शर्मिंदा कर दिया है। आरोप है कि कमेटी के नाम पर मेले में आए दुकानदारों से 800 रुपए लेकर 3 से 4 हजार रुपए तक वसूले गए हैं। लाइट देने के नाम पर भी 2 से 3 हजार रुपए वसूले गए हैं। इतना ही नहीं, मेला खत्म होने के बाद भी 70 रुपए प्रति दुकानदार से रोज का भाड़ा वसूला जा रहा है। बताया जा रहा है 5 से 6 स्थानीय लोग मेला कमेटी बनाकर सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने मेले कमेटी के नाम पर लाखों रुपए की अवैध वसूली की है। आरोप यह भी है कि लोगों द्वारा रसीद बुक मेला कमेटी के नाम से छपाई है, लेकिन उसमें खेल करते हुए दरें मनमानी लिखी रखी हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि समूचे मेले और नगर के नाम को शर्मसार करने वाले इस मामले का खुलासा होने के बाद भी जिम्मेदार लंबी तानकर सोए हुए हैं। लखीमपुर के सिंगाही कस्बे में चल रहे भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में 5वें दिन 2 क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए। पहला मैच बनारस और झारखंड के बीच खेला गया। इस मैच को झारखंड की टीम ने 3-1 के अंतर से जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच गोरखपुर और छत्तीसगढ़ के बीच खेला गया। इसमें छत्तीसगढ़ ने 2-1 का अंतर से जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस दौरान देवजीत यादव, अजय यादव, हाजी मुनव्वर खान, शशि मोहन, निताई सरदार और मनोज तिवारी ने रेफरी की भूमिका निभाई। टूर्नामेंट के आयोजक और नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद कयूम ने बताया कि शनिवार को 10 बजे से पहला सेमीफाइनल मैच और 12 बजे से आजमगढ़ और बनारस की महिला टीमों के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच 3 बजे से खेला जाएगा। इस मौके पर सीएससी अधीक्षक डॉक्टर पीके रावत, डॉक्टर एमके शुक्ला, दिनेश पंचोली, हाजी मतलूब खान, दिनेश पनेरू, रिजवान खान, श्रीराम सिंह, परवीन शाह, रतन रस्तोगी, उमाकांत कटियार, रामनरेश सोनी, मोहम्मद राशिद, अयान खान, अनिल कुमार, मुनीफ शेख और रुमान शेख आदि मौजूद रहे। अब बात एक शोक समाचार की। लखीमपुर के बड़े व्यापारी और समाज सेवी कन्हैया धवन का लखनऊ के निजी अस्पताल में निधन हो गया। यह दुखद समाचार नगर में पहुंचते ही समूचे व्यापारी वर्ग और सामाजिक कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। इसके बाद सैकड़ों लोग स्वर्गीय धवन के आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचने लगे।
स्वर्गीय धवन के पुत्र अर्जुन धवन मेसर्स धवन स्टोर नई बस्ती के स्वामी और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल लखीमपुर के युवा संगठन मंत्री हैं। लखीमपुर की निघासन नगर पंचायत का चौथा स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत कार्यालय में चेयरमैन बद्री प्रसाद मौर्य व ईओ दिनेश शुक्ला ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण करके किया। इस अवसर पर नगर पंचायत क्षेत्र के तमाम गणमान्य मौजूद रहे। लखीमपुर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा मनेौरा, खानपुर, गिरधरपुरी कॉलोनी, मुरार खेड़ा कॉलोनी, अलीगंज, भैठिया, जमुनिया, कोठिया, सिसौरारी एवं कुल्हौरी में पहुंची। इस दौरान श्रीनगर विधायिका मंजू त्यागी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। इन कार्यक्रमों में मौजूद लाभार्थियों को पोषण किट, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सांकेतिक आवास, चाबी एवं फल वितरण किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के जिला प्रभारी वासुदेव मौर्य, ब्लॉक प्रमुख पलिया वीरेंद्र शुक्ला, ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विश्वनाथ सिंह, सबदेश वर्मा, संतोष अवस्थी, शैलेंद्र सिंह, नागेंद्र सिंह सेंगर, लक्ष्मी नारायण वर्मा, प्रेम वाजपेयी, उमाशंकर शुक्ला, छोटेलाल वर्मा, प्रधान सिसवारी राम कुमार विश्वकर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी यशपाल लेखपाल, दिलीप कुमार और पशु चिकित्सक अवधेश पटेल मौजूद रहे। अब खबरें प्रदेश से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 17 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिन के दौरे पर आ सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का ये 9 सालों में अपने संसदीय क्षेत्र का यह 43वां दौरा होगा। जानकारी के मुताबिक पीएम यहां पर अपने संसदीय क्षेत्र को बड़ी सौगात देने के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। पीएम सेवापुरी की जनसभा से फुलवरिया 4 लेन की सौगात देंगे। वहीं उमराहा के स्वरदेव मंदिर का उद्घाटन करने के साथ वहां आयोजित 25,000 कुंडीय महायज्ञ में शामिल होंगे। इस मौके पर पीएम लगभग 2,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं जैसे फुलवरिया 4 लेन, गंगा पार 6 लेन, 6 घाटों की मरम्मत और जल जीवन मिशन की पेयजल परियोजनाओं सहित दर्जन भर से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी तथा तमिलनाडु के कई मंत्रियों सहित कई केंद्रीय मंत्री, विधायक और सांसद भी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों को मिले टैबलेट बड़े विवाद की जड़ बन गए हैं। अधिकांश जिलों में अब तक टैबलेट ऑन ही नहीं हुए हैं। इसे लेकर महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से सभी बीएसए को संबंधित टीचरों के विरुद्ध नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। बता दें, सरकार बेसिक शिक्षा को डिजिटल करने की कवायद कर रही है। इसके तहत विद्यालय को 2-2 टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनके जरिए शिक्षकों की रियल टाइम हाजिरी सहित 12 रजिस्टर भी डिजिटली अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रायोगिक तौर पर इसे यूपी के लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव और श्रावस्ती जिलों में लागू किया गया है। विभाग को ऐसी रिपोर्ट मिल रही कि अधिकांश जगहों पर अब तक यह टैबलेट ऑन ही नहीं हुए हैं। उधर प्राथमिक शिक्षक संघ इन टैबलेटों के लिए सरकारी सिम दिए जाने की मांग पर अड़ा हुआ है। इस बीच महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद को शासन ने कुंभ मेला 2025 की जिम्मेदारी सौंप दी है। इनकी जगह पर कंचन वर्मा को महानिदेशक बनाया गया है। उम्मीद की जा रही कि नए महानिदेशक द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद यह टैबलेट मुद्दा फिर से गर्म हो सकता है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर उद्घाटन अवसर पर योगी सरकार और भाजपा यूपी सहित समूचे देश में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोगों को इस आयोजन से जोड़ने की तैयारी में है। इसी बीच योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए बेसिक स्कूलों के विद्यार्थियों को भी प्रभु श्री राम के आदर्शों की जानकारी देने की तैयारी की है। इसके तहत बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में रामायण से जुड़े प्रसंगों पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके लिए चित्रकला, लेखन, वेशभूषा और रामायण गायन विषय तय किए गए हैं। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करना बताया जा रहा है। यूपी में पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप के बाराबंकी आवास पर एक मांगलिक कार्यक्रम में पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े किए। उन्होंने दावा किया बाराबंकी समाजवादियों को पुराना गढ़ रहा है, यहां एक बार फिर सपा का परचम लहराएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी बदहाल हैं कि अस्पतालों में न डॉक्टर हैं न दवाई है। मैं तो कहता हूं कि मेरे साथ सरकार का कोई आदमी चलकर अस्पतालों का जायजा ले ले।
सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा को पूरा करने के लिए यूपी बोर्ड द्वारा लिया गया फैसला परीक्षार्थियों के लिए मानसिक दबाव बढ़ाने वाला हो सकता है। दरअसल यूपी बोर्ड की परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था, जल्दी परीक्षा जल्दी परिणाम। कहा जा रहा है कि सीएम की इसी मंशा को अमल में लाते हुए बोर्ड ने 12 दिन में ही परीक्षाएं खत्म करने का टाइम टेबल जारी कर दिया है। बोर्ड का यह कदम कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षार्थियों पर मानसिक दबाव बढ़ाने वाला बताया जा रहा है। गत वर्ष 12वीं की परीक्षा 14 दिन में पूरी होने की थी। उस समय भी परीक्षाओं में अंतर न होने से विद्यार्थी तनाव में थे। इस बार तो बोर्ड ने और भी दिन कम कर दिए हैं, लिहाजा दिक्कत बढ़ने की पूरी संभावना है। हालांकि बोर्ड अपने ही तर्क दे रहा है। बोर्ड का कहना है कि अक्सर बोर्ड परीक्षा के दौरान होली का पर्व पड़ने से परीक्षार्थी पर्व की खुशियों को पूरी तरह से आनंद नहीं ले पाते, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि परीक्षाएं 9 मार्च को ही खत्म हो जाएंगी, जबकि होली 25 मार्च को पड़ेगी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। एक तरफ तो कर्मचारियों को सैलरी बढ़ाने पर सहमत बन गई है, तो दूसरी तरफ पेंशनर्स की लंबे समय से चली आ रही पेंशन रिवीजन की मांग भी पूरी होती नजर आ रही है। वेतन बढ़ाने को लेकर बैंक कर्मचारी संगठनों के साथ भारतीय बैंक संघ के बीच सहमत बन गई है। यह वेतन बढ़ोतरी 1 नवंबर 2022 से पेंडिंग थी। इसमें 17% वेतन बढ़ोतरी के साथ अन्य लाभ भी मिलेंगे। यह मामला वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। पेंशनर्स के लिए भी खुशखबरी है कि अब उन्हें लंबे समय के बाद अनुग्रह राशि हासिल होगी। कहा जा रहा है कि इस समय समझौते से देश के करीब 8.5 लाख बैंक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम में 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत दर्ज करने के बावजूद भाजपा सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित कर पा रही है। इसे लेकर पार्टी के भीतर से आवाजें उठ रही हैं। वहीं दूसरे विरोधी दल भी भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। यह सब देखते हुए अब भाजपा ने अपने 3 मुख्यमंत्री चुनने के लिए पर्यवेक्षकों की सूची जारी कर दी है। यह पर्यवेक्षक संबंधित राज्यों में जाकर विधायकों के साथ बैठक कर उनकी राय लेते हुए अपने संसदीय बोर्ड के अवगत कराएंगे। राजस्थान के लिए बनी समिति में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े शामिल हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश की समिति में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण, राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की टीम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। समाज में महिलाओं और पुरुषों के लिए तो तमाम योजनाएं बनती हैं। हर राजनीतिक दल इन्हीं के बारे में बात करता है, लेकिन अब यूपी की योगी सरकार ने थर्ड जेंडर यानी किन्नर समाज की सुध लेते हुए उन्हें लाभ देने का फैसला किया है। इसके तहत किन्नरों को योगी की सरकार की ओर से पेंशन दी जाएगी। यूपी में करीब 1,36,000 किन्नर होना बताया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग द्वारा इनका पंजीकरण किया जा रहा है। इसके बाद हर 3 महीने पर पेंशन की धनराशि उनके बैंक खातों में भेज दी जाएगी। योगी सरकार के इस कदम को किन्नरों की दशा सुधारने की राह में बड़ा कदम बताया जा रहा है। चर्चा यह भी किन्नरों की पेंशन राशि 12,000 रुपए वार्षिक हो सकती है, जिसका भुगतान अन्य पेंशनों की तरह बैंक खातों में किया जाएगा। अब बात एक चिंताजनक आंकड़े की। साइबर क्राइम के मामले में यूपी देश में 8वें स्थान पर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की इस रिपोर्ट के मुताबिक 787 मामलों के साथ महाराष्ट्र नंबर 1 पर, जबकि 542 मामलों के साथ यूपी 8वें स्थान पर है। यूपी में साइबर क्राइम के मामले वर्ष 2020 में 11,097, वर्ष 2021 में 8,829 और 2022 में 10,117 दर्ज किए गए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक साइबर क्राइम में सबसे बड़ी संख्या यौन शोषण संबंधी अपराधों की है। पैसे को लेकर सवाल पूछने के आरोपों से घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर बड़ी कार्रवाई हुई है। महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित कर दिया गया है। यह मामला लोकसभा चुनाव से पहले देश की सियासत का तापमान बढ़ा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा इस विषय पर पेश प्रस्ताव पर करीब आधा घंटे तक चर्चा चली, जिसके बाद ध्वनि मत से महुआ मोइत्रा के लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। इस मामले की शुरुआत भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा कराई गई। आरोपों से हुई थी। महुआ मोइत्रा और दुबे के बीच बयानों की जंग इसी साल 10 मार्च को शुरू हुई थी। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा की ओर से संसद में पूछे गए 61 में से 50 सवाल एक व्यवसायी के हितों की रक्षा या उन्हें बनाए रखने के इरादे से पूछे गए थे।
इसे लेकर संसदीय आचार समिति गठित की गई थी, जिसमें महुआ मोइत्रा का लोकसभा से निष्कासित करने वाली रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई। यूपी में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां बेरोजगार युवाओं के लिए आशा की किरण बन सकती हैं। इसकी वजह है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स के बाद अब तक यूपी को 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। इससे पहले फेज में सरकार और उद्यमी 13 लाख करोड़ से अधिक का निवेश जमीन पर उतारने को तैयार है। पहले फेज में जिन 10 टॉप कंपनियों का नाम आ रहा, उनमें टाटा, हीरा, नंदानी, टेस्को और ग्रीनको जैसी बड़ी कंपनियों के नाम शामिल हैं। इन कंपनियों द्वारा विभिन्न सेक्टरों में 1.11 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि इन प्रोजेक्ट के जरिए हजारों स्किल्ड बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने का रास्ता खुल जाएगा। आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि आलू ना हो तो तमाम गरीबों को भूखे पेट रहना पड़ता है। बहरहाल आलू की महानता तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि आलू की वजह से किसी की शादी रुक गई हो? जी हाँ, आज आपको आलू की ऐसी ही करतूत से रूबरू कराते हैं, जहाँ पर दूल्हा आलू बेचने गया, दुल्हन इंतजार करती रही, जिसके बाद बवाल हो गया। मामला यूपी के इटावा जिले के अंतर्गत भरथना का है। बात खास इसलिए है कि मौका मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का था। यहाँ पर योजना के तहत कई जोड़ों की शादी कराई जा रही थी। इसी से भरथना क्षेत्र की निवासी अर्चना की शादी औरैया जिला निवासी सत्येंद्र बाबू के साथ होना पंजीकृत हुई थी। शादी की खुशी में दोनों परिवार कई दिनों से तैयारियों में जुटे थे। तय समय पर दुल्हन बनी अर्चना पूरी तरह से सज धज कर सरकारी मंडप में पहुंच गई, लेकिन दूल्हे का अता पता नहीं था। काफी देर इंतजार किया गया तो मालूम हुआ कि दूल्हा सत्येंद्र आलू बेचने कानपुर गया हुआ है, इसलिए वह शादी में नहीं पहुंच सका। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। काफी देर विवाद के बाद दोनों पक्ष भरथना तहसील पहुंच गए। वर पक्ष की ओर से अगले 2-3 महीने में शादी का वादा किया गया, लेकिन वधू पक्ष ने इस पर भरोसा नहीं होने की बात कही। इसके बाद एक वकील के दखल से शादी का एग्रीमेंट बनाया गया, जिसमें शादी फरवरी में होने का समझौता हुआ है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।